हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कॉल्ड ऑफ हो गया है बारिश की वजह से। सिर्फ एक इनिंग्स पॉसिबल हो पाया जिसमें इंडिया ने 266 रन्स का टोटल बनाया आफ्टर दे वर 66 फॉर 4 इन 15 ओवर्स। वी कैन कॉल इट as a good comeback by the Indian middle order and a surprise package of Ishan Kishan actually stood up today and you know बहुत सरप्राइजिंग था कि पूरे वेस्ट इंडीज और इतने सारे सीरीज हुए, ओडीआई सीरीज हुए, बट ईशान किशन को कभी भी नंबर 5 में ट्राई नहीं किया गया एक्सेप्ट फॉर वन सीरीज विच वाज हम्म। अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं था और उसके बाद सडनली टुडे व्हेन केएल राहुल वाज इंजर्ड तो उसको ट्राई किया गया एज नंबर 5 एंड व्हाट अ वे टू डिलीवर इन सच अ क्रंच गेम. Could have been a match winning knock, and he could have won the player of the match today. And hats off to Hardik Pandya also, who supported him in this partnership. And yeah, but what a fantastic performance from Shaheen Shah Afridi and the Pakistani Pacers. 10 wickets in the first time of Asia Cup history. All 10 wickets are taken up by fast bowlers. तो अमेजिंग रहा. और प्रतीक, हैट्स ऑफ टू योर प्रिडिक्शन कि तूने जैसा बोला था कि स्पिनर्स बहुत वीक है पाकिस्तान के, तो वो तो डेफिनेटली प्रूव हुआ क्योंकि इंडिया ने 20 ओवर में 121 पे 0 बनाया पाकिस्तान स्पिनर्स को. बट एक और जो हमारी थ्योरी थी कि वो जो स्पिनर्स है वो एक्चुअली ऑलराउंडर्स है और वो बैटिंग में हेल्प करेंगे, वो हम हम्म। आज देख नहीं पाए क्योंकि मुझे लग रहा था आज नवाज और someone like Iftikhar can really make an impact in a close match, or even Salman Ali Agha. बट आज हम वो देख नहीं पाए. इट वुड हैव बीन अ थ्रिलिंग चेज. मुझे लगता है ये ऐसा मैच होता कि लास्ट बॉल तक जा सकता था ये मैच. बट अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया की ही एक तरह से बीसीसीआई का ही फॉल्ट है कि वो मतलब पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते जहां पे अभी ड्राई वेदर है, एंड दे आर प्लेइंग इन श्रीलंका जहां पे हम करेक्ट। सबको पता है कि सितंबर में बारिश होती है. 2002 का चैंपियंस ट्रॉफी जो गांगुली और ने लीड किया था वो भी शेयर हुआ था, वो भी सितंबर के मंथ में ही हुआ था श्रीलंका में. सो फर्स्ट रिएक्शंस प्रतीक, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन टुडेज गेम? भाई ये कितना भी प्रैक्टिस कर ले लेफ्ट आर्मर से, शाहीन को नहीं खेल सकते भाई। जब उसका बॉल अंदर आता है तो मतलब वो हमारे टॉप ऑर्डर को ह्यूमिलिएट करके चला जाता है। बट उसके बाद जो कमबैक किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय आवर बैटिंग। लाइक उसके बाद भी समहाउ हम लोग ऐसा बांग्लादेश की तरह 160 पे ऑल आउट नहीं हुए, 266 तक गए। आई थिंक दैट इज वेरी इम्प्रेसिव बैटिंग। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान पेसर्स ने एशिया में के पिच पे 10 विकेट्स लिए, दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट। और ये आई थिंक रिकॉर्ड रहेगा। या अनफॉर्चुनेटली मैच क्लोज हो जाता, बहुत मजा आता। बिकॉज ओडीआई फॉर्मेट में तो याद ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान का लास्ट टाइम कब क्लोज मैच हुआ था। तो आज डेफिनेटली फैंस को वो एंडिंग नहीं देखने मिला। एंड दिस वुड हैव बीन अ वेरी वेरी क्लोज मैच। नहीं, और मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि नेपाल के बैट्समैन एक्चुअली शाहिन शाह अफरीदी को इतना अच्छा खेल रहे थे लेग साइड में, लेग स्टंप के बाहर खड़े होके उसके इन स्विंगर्स पे चौका मार रहे थे. बट हमारे ग्रेट दिग्गज बल्लेबाज आज वैसे ही आउट हुए जैसे वो हमेशा आउट होते हैं. शाहिन शाह के इन स्विंगर्स, हिज शाहिन शाह इज बेसिकली वन ट्रिक पोनीटेल एंड यू आर नॉट इवन एबल टू हैंडल वन ट्रिक, दैट इज द इन स्विंग स्विंगर. तो क्या ही बोले. एंड लेंथ भी बहुत. सेम ही रहता है, लेंथ भी वही रहता है, लेंथ। हाँ, और इंडिया के पास तो कोई लेफ्ट आर्मर था नहीं, तो आई एम श्योर आज बाबर और रिजवान का काफी मजा होता. मतलब वो लोग काफी अच्छा खेलते, मुझे ऐसा लग रहा है. बट या नितिन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस मैच? तो यार मेरा पॉइंट यही है कि देखो, इतना भी यार ईशान किशन को हम बड़ाई कर ले, अच्छा कर ले, बट जो हमारी मैनेजमेंट फॉलो कर रही है ना, के राहुल आएगा, ईशान की ईशान ड्रॉप हो रहा है, के राहुल ही खेलेगा. तो लग कोई तो रहा है अभी भी। अच्छा वही होना है हम्म. भाई. वो मैनेजमेंट ही ऐसे वर्क करती है, इनकी कोई हम्म. थॉट प्रोसेस है नहीं इनको. पर ये पाकिस्तान के नाम पे अगेंस्ट जाते हैं. परफॉर्मेंस तो ज्यादा बड़ा काउंट होगा ना आज का 80, तो इट्स लाइक 150 अगेंस्ट एनी अदर ऑपोजिशन। इंडियन टीम गोज ऑन द नेम. इनको नाम पे जाना है, इनको परफॉर्मेंस मतलब ही नहीं है. वरना आपको अक्षर पटेल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे अगर आप वो वो तो बहुत परफॉर्मेंस गंदा देख रहे हो डिसीजन तो. था भाई। हम्म. आप उसको ड्रॉप नहीं करते ना कभी भी. हम्म। मेरी हाँ, ये थोड़ा. कॉल है यार कि
ये बहुत अच्छा पॉइंट एक्चुअली नितिन ने रेज किया है, थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। तो मतलब यार हार्दिक पांड्या ऑलरेडी आपके पास एक थर्ड पेसर है, तो मतलब आप शार्दुल ठाकुर को भी रख रहे हो, मतलब 4 पेसर और बेसिकली 2 स्पिनर के साथ आप जा रहे हो, मतलब 3.5 पेसर्स। तो मतलब व्हाई नॉट 3.5 स्पिनर्स? मुझे समझ नहीं आया कि मतलब एंड अक्सर और शार्दुल के बैटिंग लेवल में बहुत डिफरेंस है। आई नो शार्दुल हैज प्लेड सम वेरी डिफरेंस गुड है यार। नॉक्स। साउथ अफ्रीका में उसने ओडीआई में 50s मारे थे, फिर टेस्ट मैचेस में तो वो अच्छा खेला ही है, आईपीएल में अच्छा खेला है। बट यू नो अक्षर पटेल इज समथिंग एल्स, मतलब कि वो टेस्ट मैच में उसने मैचेस जिताए, T20 मैचेस जिताए, ओडीआई मैचेस जिताए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फिनिश किया था छक्के मार के। मतलब ही इज जस्ट एन अमेजिंग बैट्समैन, बट आप अक्षर पटेल को नहीं खिला रहे हो जस्ट बिकॉज रविंद्र जडेजा है टीम में। तो इस पर शार्दुल मतलब शार्दुल आपको बस हेल्प करेगा मिडिल में विकेट लेने में। बैटिंग में हाँ। वो कभी भी जडेजा या पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अगर कोई और होता हम्म उसकी जगह पे, अभी चाहे वेंकी अय्यर था या कोई और शिवम दुबे होता, तो मैं मान सकता था कि चलो एक अच्छा सिलेक्शन है। पर शार्दुल कैन ओनली हेल्प यू टू टेक द विकेट इन द मिडिल ऑर्डर्स। वो आपको यार बट बैटिंग में एक बात कभी ये भी है 10 कि मैच में एक मैच जीतेगा बैटिंग से वो। हम्म हाँ ये बात तो है, ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से फर्स्ट इनिंग्स हुई सब विकेट पेसर्स को मिले, तो क्या पता ये सही डिसीजन था। मतलब ऑब्वियसली मैच के हम्म टॉस होने के बाद तो मैं बहुत अपसेट था कि अक्षर पटेल को खिलाया नहीं। बट फर्स्ट हम्म इनिंग्स देखने के बाद हो सकता है कि इंडिया को फायदा होता अगर आज ये पूरा मैच होता तो 4 पेसर्स थे, बीच बीच में ब्रेक भी मिलता बट बुमराह और सिराज को। हम्म टॉस के टाइम पे गंभीर ने एक बात बोला था कि अगर आपके टॉप 7 आपको रन बना के नहीं दे रहे हैं, तो आप सिर्फ एक शार्दुल को इसलिए नहीं खिला सकते हो कि आपको वो रन देगा। अगर आप समी को ड्रॉप कर रहे हो, उसको खिला रहे हो, तो आप अपनी बॉलिंग वीक कर रहे हो। ये नहीं, गंभीर का स्टेटमेंट था। फिर उस पॉइंट से तो फिर शार्दुल को ठीक ही खिलाया। मतलब अगर गंभीर का पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड अ नंबर 8 बैटर, मतलब वो यही बोल रहे हैं। तो हम्म। अक्षर की जगह शार्दुल फेयर चॉइस था अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, कि बट अगर हमें आज के सात। फर्स्ट इनिंग्स ने ही बता दिया वी नीड अ बैटर, क्योंकि जिस तरह से वो लास्ट में जो डाउनफॉल हुआ है 280 बनना चाहिए था हम्म आज, अगर जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके थे सबसे उससे। 280, आई थिंक 300 बनना चाहिए था आज तीन किसी तो भी हाल बनना में। चाहिए था। मतलब यार तुम अगर 35 ओवर्स में 183 हो, एक चीज जो इंडिया ने अच्छा किया इस इनिंग्स में, थ्रू आउट 5 के रन रेट पे वो लोग खेलते रहे। तो जैसे कि मैन 40 वो ओवर्स। पार्टनरशिप का वही तो ब्यूटी था यार। उन्होंने रन रेट हाँ कैसे मेंटेन किया, इतना फ्री फ्लोइंग खेला, पांड्या आते से सिंगल्स ले रहा था। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हाँ पांड्या टुडे। हाँ हाँ। एंड बट ईशान जडेजा ने वही किशन की अगर गलती करी फिर से, ही वाज नॉट फ्री फ्लोइंग जैसा पांड्या खेला आज। ने भी स्टार्टिंग में ही अपना प्रेशर को थोड़ा कम कर दिया शॉट्स खेल के, और उसके बाद ही उसने ही वाज शाहीन को उसको एक्चुअली सिक्स मारा भाई, वो और फुल टॉस रॉफ जो को मिल जो गया ना ऐसा उसको, क्विक मारा था। वो फुल टॉस जो मिल गया उसको किसी सदाब ने हाँ दिया था ना, शादाब शादाब वहां पे वो सेट उसके हो हाँ बाद। गया। हाँ। वहां हाँ वो सेट हो हाँ गया। नहीं बट उसके बे पहले भी उसने सिक्स मारा था शाहीन को, मतलब ही वाज विलिंग टू टेक चांसेस बेसिकली। हाँ 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 एंड मैं बट नोटिस कर रहा था उसका लेग साइड प्ले बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली, ईशान किशन का लेग साइड में बहुत से शॉट्स मारता है वो, स्पिनर्स को भी और वो पेसर्स तो को भी। स्टार्टिंग से ही था ईशान किशन का, मतलब एबिलिटी पे मुझे कभी भी डाउट नहीं रहा है। मतलब कि एक्चुअली इफ यू रिमेम्बर आईपीएल में भी मैं हमेशा उसी को कैप्टन बनाता था। मतलब जब हम ड्रीम 11 खेलते थे या फैंटेसी क्रिकेट खेलते थे, तो मैं उसको हमेशा आईपीएल यार में मुंबई इंडियंस के मैच में कैप्टन पता है बनाता अगर था। मुंबई अपने इंडियंस ने उसको इंटरनेशनल बहुत जगह ट्राई किया है, पर मुंबई इंडियंस को भी शायद ये समझ में आ गया था कि ईशान किशन नई बॉल के लिए अच्छा प्लेयर नहीं है, उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, और नहीं, इसलिए वो आज मिडिल ऑर्डर ईशान। में काफी अच्छा खेल रहा था एक्चुअली। एक सीजन जो उसने खेला 2020 वाला, जो मुंबई इंडियंस जीती थी 2020 में, उसमें वो एक्चुअली पूरा टाइम मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहा था। एंड ही वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट एज पर मी। ही वाज एक्चुअली द मैन ऑफ द हाँ टूर्नामेंट जो वो जीती थी मुंबई इंडियंस। बहुत अच्छा खेला था वो। बट मुझे ऐसा उसके लगता है वो बाद एक्टिव फिर हो जाता है जब ओपनिंग करता है, तो उसके लिए यही पोजीशन अच्छी है। हम्म बट वही मैं जो बोलता था कि वो रोटेट नहीं कर सकता स्ट्राइक, तो आज मुझे लगा कि अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा तो रोटेट करके अच्छा कर सकता है, जो भाई आज ओपनिंग में हमको नहीं कर पाता है। मतलब हम सबको ये तो शौक मुझे हो गया मैच फील पांड्या हुआ है। और ईशान दोनों, जिनसे ही कैन बी अ स्ट्राइक गुड मिडिल रोटेशन ऑर्डर की बैट्समैन। शिकायत रहती है, हम्म जिनसे स्ट्राइक मिडिल ऑर्डर में रोटेशन की दोनों ने शिकायत किया है। रहती है, दोनों ने मिडिल अच्छा ऑर्डर किया। में फील्ड थोड़ा ज्यादा स्प्रेड आउट रहता है, तो उसमें उसको शायद होता है ना, स्पिनर्स आते हैं, सब कुछ होता है, टाइम है आपके पास। हाँ रोटेशन थोड़ा ज्यादा इजी होता है। हाँ प्रतीक, तू क्या हाँ बोल रहा था? कुछ बोल रहा था तू। मैं अब तो अपना पॉइंट भूल गया, पर मैं बेसिकली ये बोलना चाहता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हिंट कर रहा है कि अगर ये मैच पूरा होता तो पाकिस्तान वर फेवरेट्स, राइट? बट मैं एक्चुअली तेरे से डिसएग्री कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है 60% इंडिया ये मैच जीत सकती थी।
भाई नहीं मैं तो पाकिस्तान ये मैच मुझे तभी लग जीतती अगर 20 ओवर का मैच होता तो हाँ 20 होता तो पाकिस्तान जीती, बाकी सब में इंडिया जीत गई थी ये मैच। नहीं नहीं 50 में बोल रहा हूँ, अगर 40 या 30 होता तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता। बट 50 में मैं 50 इसलिए में बोल तो रहा हूँ इंडिया जीत गई क्योंकि थी, बुमराह 100%, क्योंकि क्योंकि बुमराह ने आज 16 रन बनाया ना, उससे उसको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा, तो बुमराह पक्का टॉप ऑर्डर में आउट करता। नहीं, मुझे और तो लगता है पाकिस्तान जीत जाती है मैच अगर 50 ओवर्स का भी होता, क्योंकि ड्यू के वजह से और बारिश की वजह से पिच और अच्छा प्ले करता है, और इनिशियली बॉल थोड़ा मूव हो रहा था, उसके बाद एक्चुअली पिच काफी फ्लैट था। तो मुझे लगता है हम्म, कि इसमें ऐसा था, पाकिस्तान अगर शुरू में मतलब थोड़ा देख लेती। हाँ, बट इट्स ऑल इफ्स एंड बट्स, मतलब अब हम कह नहीं सकते फॉर बट ये तो देखो श्योर। भाई, हाँ डेफिनेटली ऑब्वियसली, क्लोज मैच होता था, क्लोज मैच तो होता था आज, हाँ बिकॉज हाँ क्लोज दोनों मैच टीम होता है ये। इतनी एबल है कि मैच तो को स्ट्रेच कर देती एंड हाँ, तक। मैं एक चीज बस शेयर और करना इनके चाहता सब हूँ। अगर आप लोग ये देख रहे हो स्क्रीन पे, तो एक्चुअली ईशान किशन हैज अ 93 इन वर्सेस साउथ अफ्रीका। इन दिस सीरीज ही नंबर प्लेड 3 पे एट नंबर 3, रांची। एंड दिस वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वेयर संजू सैमसन वाज आल्सो प्लेइंग, और इसमें काफी बड़े प्लेयर्स रेस्टेड थे। तो ही एक्चुअली हैज अ गुड, मतलब कि नैक ऑफ स्कोरिंग। अगर आप ये वाला सीरीज देखो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इंडिया जब जिम्बाब्वे गई थी, तो ईशान किशन एट नंबर 4 उसने 50 मारा था। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि ईशान किशन इज अ बैड प्लेयर, बट ये प्रॉब्लम हुआ ये वाले सीरीज में। अगर आप इस सीरीज में देखो, तो इसमें सॉरी, इसमें तो ईशान किशन नहीं है, बट एक सीरीज था, आई थिंक ये वाला सीरीज था वो, इसमें शायद कहीं गड़बड़ हुआ था। एनजेड इन इंडिया, हाँ दिस सीरीज एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड इन इंडिया। अगर आप ये सीरीज देखो, तो इस सीरीज के बाद एक्चुअली इंडियन टीम टोटली अबैंडन्ड ईशान किशन एज अ हाँ मिडिल ऑर्डर हाँ। ऑप्शन, बिकॉज ईशान किशन ने नंबर 4 पे 5 ऑफ 14 किया था, फिर 8 ऑफ 9 किया था, और एक और मैच में 17 ऑफ 24। तो मैं ये एक्चुअली मैंने ये स्लाइड जो प्रिपेयर किया था, ये एक पुराने वीडियो के लिए किया था, इवोल्यूशन ऑफ एशिया कप स्क्वाड के लिए। बट मैं यही दिखाना बट ये चाहता बहुत था अपने अच्छा व्यूअर्स पॉइंट को। है, ये सेलेक्टर्स को देखना चाहिए। अगर ईशान किशन अगले मैच में भी अच्छा खेलता है तो डायरेक्ट हाँ, केएल को वॉक इन नहीं मिलना चाहिए। लाइक सीरियसली, ईशान किशन इज वर्किंग हार्ड ऑन यार हिज पर गेम। यहाँ पे मेरा भी एक पॉइंट यही है कि आप एक मैच में जज नहीं कर सकते हो ना, ओवरऑल आप उसका रिकॉर्ड देखो तो वो हम्म, सिंगल रोटेट नहीं कर पाता है। तो वो हम्म। ओपनिंग करता है तो ही उसका स्ट्राइक रेट कम होता है। तो तो आप एक चलो फिर मैच हम आज दोनों को वो सेफ बहुत मान अच्छा लेते खेला हैं है। और गिल की इनिंग्स के बारे में बात करते हैं। हाँ नहीं, दोनों को वो तो सेफ उसको नहीं बढ़ा दो मानते, यार। इतना जल्दी हम सेफ नहीं मानते। एक मिनट थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पे। अच्छा, मुझे ये जानना है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई उस 15 ओवर के बाद, अगर गिल हम्म। उस टाइम पे आउट नहीं होता तो क्या गिल भी इतनी बड़ी इनिंग्स खेल पाता? चलो ये बताओ। नहीं नहीं, खेल तो लेता, बट आउट हो गया ना। अब खेल हाँ। लेता, वो एक बहुत हाइपोथेटिकल चीज हो गया। बट मैं बात कर रहा हूँ कि ईशान किशन ने आज जैसा खेला है, तो डेफिनेटली इंडियन मैनेजमेंट को डाउट था कि ये बंदा मिडिल ऑर्डर में सूट नहीं करेगा, एंड दिस वाज अ फोर्स्ड चेंज। आज जो हुआ बेसिकली, ये एक फोर्स्ड चेंज था कि ईशान किशन को उनको खिलाना ही पड़ा, क्योंकि संजू सैमसन को उन्होंने मेन स्क्वाड में रखा नहीं था। मेन स्क्वाड में रखा नहीं था, वो एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व जा रहा है, और वो पूरा टाइम मिडिल ऑर्डर में खेलता है। बट इस बार उनको केएल राहुल को ही खिलाना है, मतलब दिस सीरीज इज प्लान्ड फॉर केएल माइंडसेट है, राहुल। वो तो लेट्स फिक्स है यार। लेट्स हाँ अंडरस्टैंड दैट। obviously, लेट्स नहीं, अंडरस्टैंड वो दैट बात तो है। he is so important right now in Indian squad. This series has been planned for him, मतलब कि ये एशिया कप का मोटिव केएल राहुल को खिलाना है। तो आई एम 100% श्योर कि केएल राहुल विल बी एट नंबर 5 इन द सुपर फोर्स, इन द सुपर फोर्स। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं प्लान करते, तो आप डेफिनेटली संजू सैमसन को स्क्वाड में रखते। और आज एक जो था वो फोर्स चेंज था, और वो फोर्स चेंज का हम्म। रिजल्ट अब पॉजिटिव आ गया है। और इसीलिए अब इंडियन टीम फिर से एक बार और कंफ्यूज्ड है, जो हमेशा से रही है कंफ्यूज्ड, अब और कंफ्यूज्ड है। भाई ये क्या हो गया, मतलब कि ये शिखर का एक्चुअली वो पॉइंट लोग एकदम नहीं सही है। चाहते थे वो होना। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ईशान को कभी भी उनने मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं देखा था, तो हाँ, आज वो आइडियली सैमसन को खिलाना था और नहीं खिलाया, तो अब तो फुल कंफ्यूजन हो गया ईशान की परफॉर्मेंस के बाद। अब ये लोग फुल्ली कंफ्यूज्ड है कि क्या होगा। अब ऑब्वियसली ये लोग ईशान किशन को रखने वाले हैं। अब एक और चीज इसलिए पक्का अब हो गई। चांस है कि कोई टॉप ऑर्डर में से किसी को हटा दें फिर, जैसा गिल, नहीं जो यार, बन नहीं सकता है हटाएंगे, इसके थ्रू। नहीं टॉप ऑर्डर से नहीं यार हटाएंगे राहुल, भाई। भाई मुझे राहुल द्रविड़ पे भरोसा है, वो किसान को हटा के उसको ही खिलाएगा।
शायद उनको भी ये कॉन्फिडेंस होगा कि गिल को द्रविड़ ज्यादातर भरोसा। मैचेस इंडिया में खेलने भाई फ्लैट ट्रैक पे, भाई तो शायद इसलिए नहीं शुभमन गिल हटाया। इज द फ्यूचर, ही इज द स्टार भाई। फ्यूचर। उसका हाँ वो देख भाई, वो पंजाबी मतलब उसका जो भी है, मतलब ही इज द स्टार, ही इज द नहीं नहीं फ्यूचर, ही इज पर्सोना बीन उसे अपना बैक्ड बना बाय दिया है एवरी कि प्लेयर, मैं हूँ। एवरी कमेंटेटर, युवराज सिंह से लेके विराट कोहली, एवरीवन बैक्स शुभमन गिल। ऑल्दो विराट एंड मतलब जो भी हो, इट्स अ पंजाब बैकग्राउंड या जो भी हो, बट शुभमन गिल हैज बीन गिवन इट्स फुल बैकिंग एंड ही इज टैलेंटेड, नो डाउट अबाउट तो दैट। हमारे मतलब स्टार्स आईपीएल जैसा है में ना, उसने, हमारे स्टार्स भी फ्लैट ट्रैक पे बहुत अच्छे हंड्रेड्स मारते हैं और नॉन प्रेशर गेम्स में अच्छा खेलते हैं, वैसा ही है बिल्कुल। हाँ अभी तो देखने ऐसे 100 मारेगा, हम लोग भी शॉट्स की तारीफ करेंगे जैसे इंडिया में मैचेस होना स्टार्ट होंगे। भाई शुभमन गिल इंडियन पिचेस के लिए मे बी इज एन ऑटोमेटिक चॉइस। मुझे लगता है शुभमन बट गिल मुझे ड्रॉप डिसअपॉइंटमेंट नहीं ये है कि होगा उनका अभी। गेम इवॉल्व नहीं कर पा रहा है। मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ऐसे तो फिर पृथ्वी शॉ भी खेल सकता है ना, जैसे तूने कहा था कि ऐसे फ्लैट ट्रैक की बोली चाहिए ढूंढ रहे हैं तो हम, पर हम ऐसा ओपनर ढूंढ रहे हैं जो हार्ड कंडीशंस में भी इंडिया को सेव करे। आज शुभमन गिल ने थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाया स्टार्ट में, बट बहुत इजीली आउट हम्म। कर दिया रॉफ ने उसको इन दी एंड। हाँ डिटर्मिनेशन तो दिखा है, बट पॉइंट इज मतलब एज एन ओपनर यू हैव टू स्टे इन ओडीआई क्रिकेट टिल 35 ओवर्स। तुम्हारा वो रोल है जो उसने एक बार वेस्ट इंडीज वाले अभी रिसेंट मैच में किया भी था शुभमन गिल ने, जिसमें उसने संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या के साथ थोड़ा पार्टनरशिप की 85 कुछ बनाया था आई गेस। तो उसने किया भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया है उसने। तो भाई शुभमन गिल, देयर इज नो वे, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, शुभमन गिल विल नॉट बी ड्रॉप। और ओपनिंग कॉम्बिनेशन इन ओडीआई क्रिकेट इज सैक्रोसैंक्ट। इंडिया का वैसे भी टीम एक बार जब ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो बन जाता है, 1 साल 2 साल के लिए फिर हाँ, चेंज नहीं होता। शिखर धवन और रोहित धवन को शर्मा भी कितने साल तक ओपन किए। यार 6-8 साल तो सुनो, करे भाई, बहुत यहाँ भले पे कितने भी लोज आए। आप लोग मेरी बात से अग्री मत करो, अग्री नहीं होगे, बट इन वनडे क्रिकेट मुझे मानना है कि केएल इज बेटर देन गिल आज भी। ओपनिंग करा केएल लो एज एन केएल से, ओपनर इज बेटर। मैं ये आज मेरा वही मानना है। बोल रहा था, मैं आज वही बोल रहा था कि केएल एज एन ओपनर वुड हैव बीन द हम्म। परफेक्ट फॉर ओडीआई क्रिकेट एक्चुअली। वो टी हाँ ट्वेंटी जैसे ऑब्वियसली, खेलता है, वो ओडीआई ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए बेस्ट है भाई टुडे वो। खेलेगा ना। हाँ हाँ नहीं, केएल ओडीआई फॉर्मेट उसका बेस्ट सूट है, तो या आई आल्सो एग्री, लाइक केएल ओडीआई इज में वेरी वो गुड इन बेस्ट ओडीआई। ओपनर रहता, लेकिन अब इन्होंने जब वो स्टेप ले लिया कि ऋषभ पंत का जो भी मिडिल एक्सीडेंट हुआ, ऑर्डर उसके में बाद खेलेगा। इन्होंने बोला कि नहीं केएल विकेट कीपर ही खेलेगा। तो केएल जब विकेट कीपर खेलेगा तो अब तो मतलब यू और यू आई थिंक कांट स्टेप केएल बैक। विकेट कीपर वाले पोजीशन में खेलना, आई मीन मिडिल ऑर्डर में खेलना तब स्टार्ट किया था जब धवन और रोहित परमानेंट डिसाइड कर दिए गए थे। हाँ वियर्ड बात हाँ ये हुई कि उसके बाद धवन को गिल ने रिप्लेस कर दिया, पर केएल की पोजीशन तो पे विचार नहीं हुआ। नहीं, केएल भी रिप्लेस हो गया था, ऋषभ पंत आ गया था, फिर ऋषभ पंत जब स्टार्ट किया राइज करना तो एक्चुअली केएल भी रिप्लेस हो गया था। बट यू नो समहाउ ही फाउंड हिज वे बैक अगेन। मुझे याद एंड नहीं आ रहा, मुझे ऐसा याद है केएल और पंत दोनों ही खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर में। केएल को कभी ड्रॉप नहीं किया था हमने ओडीआई से, किया था नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, केएल को ड्रॉप किया था अभी रिसेंटली, एक सीरीज मतलब में वो बाहर नहीं होगा, था। मुझे याद नहीं आ रहा है ओडीआई से ड्रॉप। याद नहीं वो नहीं मुझे। था। ओडीआई में वो नहीं खेल रहा था। मैं मतलब कि वो एक्चुअली एक तो वो कहाँ ड्रॉप। इंजर्ड था मोस्ट ऑफ द टाइम इन हाँ, इंजर्ड था वो। 2021 2022 ही वाज इंजर्ड। तो ऋषभ पंत खेल रहा था एज ए कीपर, कंटिन्यूअसली ऋषभ हम्म। पंत खेल रहा था एज ए कीपर। बट अभी ये जो मेन चेंज हुआ है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि भाई केएल राहुल ने न्यूजीलैंड में सेंचुरी मारा है हाँ, एज ए कीपर। 2020 में न्यूजीलैंड में सेंचुरी उसने मारा था। उस टाइम ऋषभ पंत को रेस्ट दिया गया था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला था, तो उसको और बोला कुछ था तू होम रेस्ट सीरीज में भी कर। केएल ने बहुत से फिनिश किए थे ऑस्ट्रेलिया जैसे अटैक्स के अगेंस्ट भी। होम सीरीज में ऐसा उसने अच्छी बैटिंग करी थी, जैसे भाई 70 ऑफ 50। ऐसा नहीं, उसने एक मैच फिनिश किया था और एक मैच हराया भी था, ठीक है। हम्म। 2 मैचेस उसमें हुए थे। वो बांग्लादेश वाला ना? बांग्लादेश वाला नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले में ही उसने 16 ऑफ 42 वो करके गया था भाई, वो जैम्पा और एगर वाला मैच चेन्नई में। अच्छा। उसमें इंडिया को 270 चेज करना था एंड दे वेर एक्चुअली क्वाइट कंफर्टेबली चेजिंग इट टिल विकेट्स फेल एंड केएल केम एंड ही प्लेड अ रियली स्लो नॉक। और उसके पहले उसने चेज कराया था जडेजा के साथ 200 का जो टारगेट था, वो उसने चेज हमारे कराया हर था। वीडियो में तो ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई मेंशन करके डरा देता है वर्ल्ड कप के लिए। नहीं मैं तुझे दिखाऊंगा, अब तू बिलीव नहीं कर पा रहा है तो एक्चुअली आई हैव दैट सीरीज। लेट्स लुक एट यू नो दैट। सो ऑस्ट्रेलिया एंड तो इंडिया, सी दीज आर द मैचेस, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ।
तो पहला मैच 75 of 91. जो सो पहला मैच जो हुआ था उसमें अगर तू देख तो केएल राहुल we'll 75, talk on data. हाँ नाउ विल टॉक ऑन डेटा। तो देख 191 पहला मैच में तुझे दिखा रहा हूँ। पहला मैच इंडिया 117 पे ऑल आउट हो गया था बाय द वे। पहला मैच इंडिया हाँ 117 पे ऑल आउट हो गया था, तो उसमें 10 एनीवे विकेट केएल से भी फेल हुआ था। सेकेंड मैच हाँ जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन है, सेकेंड मैच उसमें तू अगर देख तो केएल ने केएल एंड तक जिताया नॉट था। आउट रहा. केएल नॉट आउट रहा 75 ऑफ 91 विद रविंद्र जडेजा 45 ऑफ 69 अगेन विद अ स्ट्राइक हाँ रेट मतलब ऑफ 100 की 65। पार्टनरशिप होगी है, 100 से ज्यादा की हाँ पार्टनरशिप लग 100 रही की है ये. पार्टनरशिप हो गई। और ये चेन्नई वाला जो नीचे वाला मैच है ना, वो ओ चेन्नई वाला मैच बहुत है। बहुत खराब इनिंग, 64 स्ट्राइक रेट. हाँ हाँ ये वाला मैच इनफैक्ट 64 भी तब हुआ जब उसने लास्ट में एक चौका एक छक्का मारा, फिर वो आउट हो गया। उसके पहले ही वाज 17 ऑफ 42 बॉल्स। ठीक है, तो हम्म काफी हार्मफुल था वो नॉक इंडिया के चेस के लिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई ही हैज हैड सम सक्सेस एट नंबर 5, हम्म ही हैज हैड सम फेलियर्स एट नंबर 5, बट अभी इंडियन टीम ने मतलब रिजिडिटी है इंडियन टीम का कि भाई केएल को हाँ हमको लेके जाना है वर्ल्ड कप में। जस्ट लाइक शामी की तरफ भी है कि शामी को भी लेके जाना है हमें वर्ल्ड कप में। और अब गिल की तरफ भी है कि गिल को हमें एज एन ओपनर ही खिलाना है। तो हम एज अ फैन भाई हम कुछ भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, बट हमें इंडियन टीम मैनेजमेंट का थिंकिंग और द्रविड़ का ये कॉन्क्रीट इन ठीक स्टोन है. थिंकिंग है भाई, और ये चेंज नहीं होगा। और पर ईशान तो किशन आज मैं बता रहा हूँ मतलब ईशान किशन मुझे ड्रॉप होगा जैसे वो 200 बनाने के बाद भी ड्रॉप हो गया था. और हाँ सिमिलरली होगा, वो अक्षर ड्रॉप पटेल होगा, को वो रेयरली ड्रॉप है। मैच मिलेगा, भले ही हम कितनी भी आस लगा लें. भाई जब 200 बनाने के बाद वो ड्रॉप हो सकता है तो भाई और क्या मैं बोल सकता हूँ। 82 तो कुछ हम्म भी नहीं है, बट हाँ इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में उसने बनाया है तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट। एंड यू नो आइडियली उसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करना चाहिए अब इनको कि भाई उसको ओपन करा दे, ये भी आई डोंट एग्री विद ऑल दिस हाँ थिंग्स यार। मतलब अब तुम बोल रहे हो उसको एज एन ओपनर खिलाओ क्योंकि उसने नंबर 5 में अच्छा खेला। तो हम्म, भाई अगर तुम्हें खिलाना है तो उसको एज ए नंबर 5 खिलाओ, उसको बैकअप रखो केएल का। एंड इससे बस एक ही चीज हुआ है कि संजू सैमसन का पत्ता अब कट गया है ओ आज के यस मैच का। करेक्ट. द मोस्ट हम्म इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन इज नाउ संजू सैमसन संजू इज टोटली आउट। कोई चांस नहीं. अब हाँ कोई चांस नहीं है क्योंकि अब ईशान किशन ने भी प्रूव कर दिया है एट नंबर 5 कि वो भी अच्छा खेल सकता है। तो इसका एक ही कंक्लूजन है कि नाउ संजू सैमसन कैन राइट ऑफ हिज चांसेस फॉर एटलीस्ट दिस वर्ल्ड कप। I don't know if he gets. I think both the RR players, Sanju Samson and Yuzi Chahal, they are really हम्म unlucky. मतलब मैं क्या बोलूं कि इनको इतने सारे वर्ल्ड कप बाइलैटरल्स खेलते हैं बट इनको कभी वर्ल्ड कप शायद खेलने को ना मिले। तो वेरी ट्रू ये एक सैड एक्चुअली चीज है। यार. यार एक चीज देखो, जो आज जो ईशान किशन आउट हुआ है, वो बस आउट होने का रीजन था कि वो जो क्रैम्प्स थे, हम जो भी बोल लो, तो हमें T20 कितनी बुरी वो आदत लग गई कि हम 20 ओवर ज्यादा बैटिंग कर ही नहीं पाते हैं हाँ हाँ वो भी है, हम्म बहुत T20s खेलते तभी। हैं. हाँ वो रीजन है उसका आउट होने का आज, बस कि आपकी फिटनेस हम्म नहीं है उस लेवल की। हम्म बट यार उसने हाँ बांग्लादेश में 200 बनाए थे, तो मुझे समझ नहीं आया आज उसको क्रैम्प्स क्यों होने यार लग एक सौ गए. बीस मे बी ओवर आज बनाए थे, ह्यूमिडिटी 20 ओवर ज्यादा बैटिंग होगी करी वहां तब पे. भी। हाँ एक्चुअली नितिन मैं ये पॉइंट बहुत अच्छा तुमने रेस किया। तो मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ। मान ले आज अगर इंडिया चेज कर रही होती और 200 275 का टारगेट होता, ठीक है, और ईशान किशन मतलब मान ले ये चेज में होता, और अगर ईशान किशन जैसे अभी आउट हुए वैसे आउट होता, तो हम आज उसे गाली दे रहे होते कि उसकी हाँ फिटनेस उल्टा पोस्ट खराब कर हाँ है। देती है. ऑब्वियसली, और 80. ऑब्वियसली। हाँ डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज हम उसको गाली दे रहे होते कि वो एंड टाइम पे आउट हो गया। और पांड्या को भी गाली दे रहे होते कि भाई क्या जिता नहीं पाया। 90 में 80 मारे जो अभी मरा। ये फर्स्ट इनिंग्स में ठीक है है। और रेंड ऑफ मैच है तो हमें ज्यादा कुछ मतलब वो हाँ नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है। हाँ बट वो ठीक ऑब्वियसली है, दे आई गेव एग्री। देयर विकेट्स एट द वेरी रॉन्ग टाइम जब इंडिया को 300। हाँ दोनों दोनों। हाँ दोनों दोनों। भाई हार्दिक पांड्या ने और तो थोड़ा बहुत अच्छा खेल लिया पेस के अगेंस्ट में, उसी से खुश हो गया भाई कि वो मेरा एक्सपेक्टेशन तो उससे बहुत कम था। नहीं वहां पे वैसे उनने अपने रोल्स पूरे किए, जडेजा या शार्दुल में से एक को थोड़ा और अच्छी फिनिशिंग देनी थी. हम्म हाँ और बट एक और बात, जो रोहित शर्मा आउट हुआ है वो बेचारा थोड़ा अनलकी था, क्योंकि रेन ब्रेक हो गया था बीच में. लाइक उसने यार वो शुरू में बॉल वो शाइन को बॉल थोड़ी बहुत देर वो बॉल बहुत अच्छी थी, वो थोड़ी बॉल देर बहुत अच्छी हैंडल थी। कर लिया था शाइन को शुरू में थोड़ी देर, वो रेन ब्रेक के बाद वापस आया ना तो उसको फोकस नहीं हो पाया हाँ इतने अच्छे से. भाई और वो बॉल बॉल बहुत मैं अच्छी थी। बताऊं अनप्लेबल थी. वो तो मैं माशाल्लाह बताऊं बॉल थी. फर्स्ट ओवर में ही वो ड्रॉप हुए हैं ठीक है। हाँ इट वो वाज अ बात सेकंड भी है. ड्रॉप सेकंड कैच। बॉल सेकंड बॉल सेकंड सेकंड बॉल ही बॉल इज ड्रॉप।
रोहित फखर शर्मा has been जमान dropped second ball आज एक और बहुत and अच्छी बात पता चली, पाकिस्तान की फील्डिंग वर्स्ट है वर्ल्ड फखर कप में, जमान जितनी भी टीम्स भाई है। मैं तो बोलता हूँ एसोसिएट नेशंस भी ऐड कर लो, आयरलैंड, वेस्ट क्या इंडीज, फील्डिंग है कोई भी भाई, ऐड क्या कर लो, लेवल। सबसे बेकार फील्डिंग पाकिस्तान की। भाई नेदरलैंड से 90s भी की बहुत फील्डिंग खराब कर रहे थे फील्डिंग है भाई भाई, वो। पाकिस्तान की नेदरलैंड से भी खराब, मतलब इतने भाई किसी चीज मिसफील्ड में हुए। पाकिस्तान अभी भी लास्ट पे है। 90s की हाँ, फील्डिंग याद आ गई मेरे को। नंबर 1 ओडीआई साइड है बट भाई फील्डिंग अभी में इंडिया 220 अनफॉर्चुनेटली। होता है, ये 220 होता। हाँ हाँ, एक्चुअली ये 220 होता है, ये सही बात है। बहुत ज्यादा रन लुटाए भाई, बहुत रन यार लुटाए हाँ, आपकी हमने भी। बहुत फील्डिंग इतनी ज्यादा। गंदी फील्डिंग थी आज यहाँ, ये 220 होता अभी के टाइम पे। भाई मुझे बार बार पता नहीं क्यों वो शाहीन की स्लाइड याद आ रही है, बॉल तो पैर के नीचे से निकल गई। भाई उसके बाद मुझे तो लगा वो इंजर्ड हो गया, और शाहीन शेख अफरीदी जब हो भी जाए टैप यार, कर हो रहा जाए था। भाई, हो और जाए। कमेंटेटर मजाक बना रहा था कि बॉल इज फॉलोइंग हिम। एक बार वो शॉट फाइन लग गया था, तब भी वहां पे चौका मारा ईशान किशन ने, बॉल वाज फॉलोइंग हिम बेचारा। अब मुझे तो लग और रहा था भाई इंडियन बाबर ने क्या जानबूझ के ट्रिक मार रहे मिस भाई, इसको करी है भाई। इंजर्ड कर दो। भाई बाबर ने बीच में क्यों 10-15 ओवर लगातार स्पिनर से कराए, वो क्या ट्रिक मिस करी उसने। इंडिया आई कुड हैव एम बीन भाई वो 100 पहली क्रिमिनल। बार ऑल नहीं है आउट। उसका, बहुत कैप्टन बेकार है, वो बैट्समैन अच्छा, कैप्टन बेकार है। कैप्टन बेकार है, मुझे भी लगा आज बहुत क्रिमिनल कैप्टनसी था। ओवर नंबर 23 से ही उसको पूरा फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए था। एंड वी ऑल नो हार्दिक पांड्या इज वीक अगेंस्ट एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग, जो हमें दिख गया लास्ट में जैसे वो आउट हुआ एंड एवरीथिंग। ऑल्दो उसने 3 चौके मारे एक ओवर में हारिस रऊफ के, दैट वाज अ सरप्राइजिंग मोमेंट, मजा आ गया बट यार। ओवरऑल ही इज वीक। चलो एंड वो वीक है पेसर्स अगेंस्ट, बट एक बार सेट होने के बाद हार्दिक पांड्या वीक नहीं है। बिगनिंग में वीक है, जैसे लाइक उसको एंड में फिनिश करना है और एक्सप्रेस पेसर आ जाए तो उसको दिक्कत आती है फिनिशिंग भाई में। बट T20 70-80 वर्ल्ड पे कप सेट है का, तो मारेगा ना। 70-80 पे सेट होकर तो बॉल अच्छा दिखता है। भाई T20 वर्ल्ड कप का जो विराट और हार्दिक ने चेस किया था, जो हमने मेलबर्न में मैच जीता है T20 वर्ल्ड कप में, उसमें तू लास्ट में अगर तू देख, विराट ने ही मारा है सिर्फ, हाँ, हार्दिक का लग ही नहीं रहा था भाई। हार्दिक कुड नॉट कनेक्ट अ सिंगल बॉल ऑफ हारिस रऊफ और हार्दिक शाहिन ने शाह 3 अफरीदी। कंसेक्यूटिव सिक्स स्पिनर को मारे थे क्या, याद नहीं आ रहा अभी। हाँ शायद स्पिनर को ही मारे थे, नवाज को मारे थे शायद। भाई हार्दिक नवाज ने ने, नवाज सदाब, सदाब खान को, हाँ, बारहवें ओवर पे शदाब मारा, और नवाज को ही मारा था सदाब को उसने। मारा था। बट उसके अलावा उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था उस मैच में। और एनीवे मतलब वो मैं आईपीएल में भी देखते आ रहा हूँ अगेंस्ट हम्म। क्वालिटी पेसर्स, जैसे अगर पैट कमिंस आ जाए या फिर जोफ्रा आर्चर एट हिज व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर राजस्थान रॉयल्स। एंड उस समय हार्दिक को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब कि उसका हिटिंग एबिलिटी थोड़ा डाउन हो जाता है, और वो ट्राई करता है मैं हो ऑफ जाता है। स्ट्राइक हो जाऊं, जैसे भी ऑफ स्ट्राइक चला जाऊं। भाई तीनों पेसर्स कितने अच्छे हैं यार, नसीम भी 150 प्लस डाला यार। नहीं यार, तीनों भाई अनबिलीवेबल। पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग पेस तो अटैक, मतलब बेस्ट पेस अटैक। बेस्ट इट है इज भाई, बेस्ट वेरी द एंजॉयबल वर्ल्ड, टू इन द वॉच। वर्ल्ड, हाँ, नो नंबर डाउट। 1 पेस अटैक, नंबर 12 फील्डिंग साइड, आई फील्डिंग। वुड से दैट या that is Pakistan right now, and probably number 2 or 3 batting में, number 2 or 3, या yeah, something like that maybe, नंबर 3 बैटिंग है, नंबर 3 और 4। number 3 or 4 batting, बिकॉज something like इंग्लैंड और इंडिया तो शायद अहेड है ही ना, इंग्लैंड तो। England India, आई मीन हाँ एशिया even। कप का वीडियो चल रहा है, बट एक बार जॉनी बेस्टो का इनिंग्स देखना बाद में जाके, कल जो बैटिंग किया है, हम्म नेक्स्ट लेवल। नहीं, भाई बहुत हैरी ब्रूक्स इंटरेस्टिंग नंबर 1 है दूसरा। अभी, और लेट्स सी आज का मतलब। चेज में मजा आ जाता है यार, क्या सिराज और बुमराह अर्ली स्ट्राइक कर पाते, बहुत सारे सवाल है। क्या जडेजा अच्छी स्पिन करता, बिकॉज कुलदीप अगर अच्छा नहीं करता तो जडेजा पे भी एक काफी बर्डन होता आज। जैसा पाकिस्तान हम्म के साथ हुआ कि दोनों स्पिनर का दिन नहीं था, तो क्या जडेजा अच्छी बॉलिंग करता है स्पिन में। हमने हम्म रिसेंटली देखा उसने आईपीएल में ठीक ठाक बॉलिंग की थी, बहुत टाइम हाँ के बाद। तो जडेजा एज अ स्पिनर भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, 10 ओवर डालने भाई उसको। हाँ, नहीं जडेजा जहां पे थोड़ा हेल्प रहता है स्पिनर्स के लिए ना, जैसे चेन्नई में अभी इस बार जैसे आईपीएल अपने अपने होम ग्राउंड पे हुआ, तो मैंने देखा जडेजा चेन्नई में बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। और करेक्ट वहीं करेक्ट। पे जो हमारा वो कोविड के टाइम जो आईपीएल चल रहा था, जो मुंबई में हो रहा था सही मोस्टली या बात है। दिल्ली में हो रहा था, जहाँ पे उसको इतना ट्रैक्स नहीं मिल रहा था दैट वाज फेवरेबल, हॉरिबल फॉर जडेजा दैट तो आईपीएल, या उसमें विद द वो बॉल। उसे मार रहे थे, कैप्टनसी छोड़नी पड़ गई, तो कैप्टनसी छोड़नी पड़ गई। पता है फ्लैट ट्रैक्स के लिए चहल चाहिए, फ्लैट ट्रैक्स के लिए यू नीड चहल, ही इज द पर्सन। मैं बता रहा हूं आज भी कुलदीप फ्लैट ट्रैक्स का नहीं है बॉलर, मतलब कुलदीप इज नॉट अ फ्लैट ट्रैक बॉलर। और जब इंडिया में फ्लैट विकेट्स बनेंगे, और इंडिया फ्लैट विकेट्स बनाएगी, बिकॉज उनको हाँ अपने तो भाई बैटिंग को सक्सेसफुल कुलदीप बनाना है, कितने बार शुभमन डिस्ट्रॉय गिल हुआ को था केकेआर सक्सेसफुल के लिए, बनाना उसको है। ड्रॉप कर दिया था, परमानेंटली ड्रॉप कर दिया था केकेआर ने। इतना बुरा डिस्ट्रॉय हुआ है कई बार कुलदीप फ्लैट ट्रैक्स पे, तो वो तो कंसर्न है। वो हाँ भी चीज कंसर्न यहाँ है, टेस्ट नहीं हुई शुभमन है। गिल को अगर तुम्हें सक्सीड करवाना है, यू हैव टू मेक फ्लैट ट्रैक्स। एंड जब आप फ्लैट ट्रैक बनाओगे तो आपके स्पिनर्स इनएफेक्टिव हो जाएंगे, जडेजा और कुलदीप।
और वहां पे सिर्फ एक ही डिफेंसिव स्पिनर है, वो है युजवेंद्र चहल, जो एक्चुअली बैंगलोर में बॉलिंग कर करके छक्के खा खा के उसने सीख लिया है डिफेंसिव बॉलिंग करना हो थोड़ा। गया और अश्विन होना चाहिए था, और एल्स अश्विन या चहल या यार और अश्विन अश्विन की तो एल्स वहां चाहिए जरूरत टीम पड़ में, वनडे में जाएगी। हाँ। अश्विन तो चाहिए इंडिया को, पता नहीं क्यों नहीं लेते उसको। ये तुम T20 में लिए तो वनडे में तो ले ही वनडे तो बनता है ऑटोमेटिक उसका, हाँ यार। अगर आप T20 में ले रहे हो तो। एटलीस्ट आप ऐसा करते कि अश्विन और चहल को ले लेते, या अश्विन या कुलदीप, ऐसा मतलब मिक्स करते। और जडेजा मतलब तो है ही एनीवे, और अश्विन हम्म। भी बैटिंग करता है, मतलब कि अश्विन इज अ जेन्युइन बैटर, तो आपका वो नंबर 8 वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता ना, आपका हाँ, नंबर 8 हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो ऑब्वियसली। जाता। और वो ओडीआई वो में तो भी है बहुत यार। अच्छा बैटर है, मतलब टी अरे ट्वेंटी में बहुत ठीक है अच्छा है वो छक्का नहीं मार पाता है, बट अश्विन, एटलीस्ट ओडीआई ही में विल तो बी एज एबल टू गुड एज रोटेट स्ट्राइक। जडेजा, मतलब बहुत अच्छा बैटर है अश्विन। और कुलदीप ने तो आज इतना घटिया बैटिंग किया, मतलब 4 रन 13 बॉल में बट बनाया भाई उससे मैं भाई। कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, उससे वो नहीं होता स्ट्राइक रेट का। आज दिखा रहे थे एक्चुअली मैच के बिगनिंग में, तो लास्ट 3 प्लेयर्स बैटर बॉलर्स थे जो तीनों, उनके बैटिंग स्ट्राइक रेट 50 50 50 ही थे, बुमराह, कुलदीप और सिराज, तो इज लाइक अरे एब्सोल्युटली बुमराह मग तो विद फिर द भी बैट। अच्छा था। बुमराह तो आज भाई बचा लिया उसने, नहीं तो नहीं 250 भी बुमराह नहीं तो बनते। कॉन्फिडेंस है ना, स्टुअर्ट ब्रॉड को 35 रन मारा था जब से। भाई भाई बुमराह ने आज जो कवर ड्राइव मारा है वो इंडिया ओ के अच्छे अच्छे यार क्या बैट्समैन शॉट भाई था नहीं वो। मार 250 सकते क्रॉस भाई। हुआ है वो बुमराह अच्छा की था, वो वजह तो से, अच्छा था, 250 क्रॉस वो हुआ तो है बुमराह अच्छा की था। वजह से। बट वही है ना कि मतलब लेकिन सिराज आज इज मैं अ, क्यूरियस था कि आज बॉलिंग में क्या, मतलब पांड्या ओपन करता है क्या बॉलिंग में, आज कौन करता है आज बॉलिंग, कितने ओवर, 6 बॉलर से तो कितने कितने करते हैं लोग। नहीं आई थिंक ओवर्स शेयर पांड्या नहीं होते। करता, पांड्या 10 ही करता, हाँ पांड्या कम पांड्या तो करता है, 4 बाकी करता सब शायद, प्रॉपर करते, चार नहीं, पांच ही बाकी करता सब पांड्या होगा। प्रॉपर 3 या करते 4 ओवर डालता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड पांड्या इज अ बिग मैच, सो कॉल्ड बिग मैच प्लेयर। प्लेयर। तो पांड्या आज 3 4 ओवर ही डालता, और यू वुड हैव सीन जडेजा bowling 10 overs and शार्दुल हम्म। bowling हम्म। probably जडेजा 4 तो फिक्स है overs। 10 ओवर यार। हाँ दो ये था लोग आज जडेजा बॉलिंग और करते हैं। इसमें शार्दुल और जडेजा में उसमें होता, पांड्या में, हाँ बाकी तो फिक्स है। हाँ हाँ हाँ। चलो एक बात बट है कि विल सी अनदर इंडिया पाकिस्तान मैच फॉर श्योर, क्योंकि अब अगर मैच हाँ ढुल ये भी तो जाए फिक्स। नेपाल और इंडिया का, तो भी इंडिया हाँ 2 पॉइंट के साथ आगे पहुंच हाँ जाएगी। तो यही मैच तो तो पक्का फायदा है। है इंडिया हाँ, पाकिस्तान का एक नेक्स्ट और। संडे 10 सितंबर को मैच है, नेक्स्ट हम्म। इंडिया और पाकिस्तान का। अच्छा। तो लेट्स सी 10th और और एक वो वाला 17th। मैच याद है जिसमें फहीम अशरफ ने बहुत ज्यादा बाउंसर्स मारे थे अंडर लाइट्स, बहुत अच्छा बॉल, डिफिकल्ट हो गया था बैटिंग करना। तो कोलंबो में हुआ था वो मैच, बट वैसा अंडर लाइट श्रीलंका में बोल रहे थे बैटिंग डिफिकल्ट होगी, तो वो भी एक एस्पेक्ट होता। बट ड्यू भी आ सकती थी, तो वी डोंट नो आज क्या होता। तो उसमें कोई कल प्रेडिक्शन विक्शन अफगानिस्तान तो नहीं है वर्सेस ना दस लंका है तारीख भाई, आई को एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओ माय गॉड, टुमारो वी हैव अ बिग मैच, मतलब नहीं बांग्लादेश एंड अफगान अफगानिस्तान। यार श्रीलंका में नहीं नहीं, This is अफगानिस्तान a है लंका। knockout. This is a knockout in the group of death. Bangladesh and Afghanistan. Both नहीं teams नहीं are not very very tight. बहुत equal teams है. I know Pratik, you are supporting Afghanistan, but I'm going to say both दे विल teams are दे, very very equal. So it will be कल very बांग्लादेश जीत जाएगी, interesting जीत to watch. जाएगी, बांग्लादेश जीतेगी कल। जीत जाएगी कल। हाँ नहीं नहीं, मुझे वन साइडेड, अफगानिस्तान वन साइडेड जीतेगी। मुझे लग अरे रहा है नहीं, अफगानिस्तान जीतेगी। चलो विल सी टुमारो, नहीं जीते। हाँ देखते वन हैं, साइडेड एक्चुअली जीतेगी बांग्लादेश भाई का पेस अफगानिस्तान। अटैक बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा हाँ ही पिच बॉलिंग बहुत रहा। अच्छी है यार, उनकी बहुत अच्छी है। भाई हाँ तास्किन और फारूकी इक्वल कैलिबर के बॉलर हैं। उनकी बैड लक है कि तमिम एंड लेटन इज आउट ऑफ द टीम, बैड लक है हम्म उनका अभी टाइम पे, फारूकी का हाँ, वो ओडीआई में टीम अच्छी एवरेज है। 22 है, उसने 18 मैच में 31 विकेट्स लिए हैं, 32 विकेट्स। इज अ वेरी बट गुड उनका मेन ओपनिंग बॉलर तो बॉलर। भाई वो है और फरीद। ओपोनेंट्स फरीद कौन? बहुत सही है, फरीद और भाई क्या स्लोअर। पता, एशिया कप है तो क्या पता नूर को भी कल खिला दे, तो नूर, राशिद और मुजीब, बांग्लादेश की बैटिंग की बस की बात नहीं भाई। मुझे लगता है वो लोग नूर को लाएंगे लास्ट में, फाइनल वाइनल, मतलब सुपर फोर्स में लाएंगे उसको भाई अभी। हाँ वैसे कल खिलाना चाहिए, कल इट्स अ बिग कोहली मैच। कोहली के अगेंस्ट, कोहली के अगेंस्ट। सुपर फोर में क्वालिफाई करना है तो कल नूर को खिलाना भाई पड़ेगा कोहली के फिर तो। अगेंस्ट पता है कौन आएगा, नवीन उल हक। नहीं वो तो नहीं वो है, आउट, स्क्वाड टीम में में नहीं नहीं है, है। टीम में नहीं है, वो टीम में ही नहीं है। नहीं नहीं, स्क्वाड स्क्वाड में में है नहीं है। भाई, मैंने चेक किया, अफगानिस्तान के नहीं स्क्वाड नहीं में है नहीं नहीं, नवीन उल हक। रिजेक्ट, बाहर बाहर हो गया, नहीं है, बाहर हो अब गया नहीं वो, है। बाहर हो वो गया। तो वर्ल्ड टॉप कप में 15 आना में नहीं चाहिए है। यार। कल लाहौर में वैसे मैच, लाहौर में मैच तो फ्लैट पिच होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो देखते हैं कैसा होगा। 330 बनाना पड़ेगा जो भी फर्स्ट बैटिंग करेगा। हम्म। यार आज का पिच भी अजीब था यार, मतलब यहाँ पे भी 320 330 का स्कोर हाँ पॉसिबल था। आराम से। पॉसिबल था। शुरू में बोल रहे थे बॉलिंग पिच है। हेड्स ऑफ टू द क्यूरेटर, मतलब ऐसा बनाया दोनों के लिए कुछ था, बैटर्स और बैट्स बॉलर्स हम्म दोनों के लिए। आज तो अच्छा पिच था। हम्म हम्म। हम्म। और विजुअल्स भी क्या थे यार ग्राउंड के, यार मेरे को तो, मेरे बकेट लिस्ट में पाले लिए घूमने जाना है भाई अब।
Oh, seriously, man, मुझे तो लगता था Galle is the only beautiful ground in Sri Lanka, Yeah, but yeah. today after watching Palekele Stadium, मुझे लगा हाँ भाई ये ओवरऑल भी बहुत श्रीलंका सही इज गुड ग्राउंड है देखने के लिए। यार, ओवरऑल श्रीलंका इज गुड जाने के लिए। हाँ, बस भाई बारिश हो श्रीलंका जाता में है एक मैच टेस्ट में सीरीज हो जाए श्रीलंका यार, में। इंडिया पाकिस्तान की, बस इतने यही अच्छे श्रीलंका पिचेस में प्रॉब्लम भी उतर है। हैं। जगह है, कहीं भी मुझे चले तो जाओ। लग रहा है फाइनल वॉश आउट होगा, तू देखना फाइनल भी वॉश आउट होगा, अरे मुझे लग यार रहा है। शिट यार, ऐसा मत फाइनल बोल। है कहाँ है कहाँ? ये कोलंबो में ही है फाइनल, फाइनल कोलंबो में है। हम्म। मैं अच्छा। तुम लोग को बता देता हूँ, जैसे नेक्स्ट मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान का कोलंबो में है, और फाइनल भी ओ। कोलंबो में है, आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। सो हम्म। पालेकेले का खत्म हो गया अभी इंडिया का, मतलब इंडिया पाकिस्तान अब पालेकेले में नहीं होगा और कोलंबो में होगा। नाउ द एक्शन शिफ्ट्स टू कोलंबो, वेयर बाबर एक्चुअली मेड अ वेरी गुड पार्टनरशिप विद रिजवान अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो यू नो, तो इंडिया का जो सुपर फोर में फर्स्ट मैच है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है या कोई और दूसरे ग्रुप में से होने वाला है? नहीं नहीं, दूसरे से होने वाला है, इनफैक्ट लास्ट मैच है पाकिस्तान के साथ। ओ अच्छा। बाबर को अभी जयसूर्या खिलवा दो, मतलब अभी बदल क्विक जाएगा मैचेस होंगे, काम। अब हर दिन मैच है ना मतलब? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम्म। ऑलमोस्ट हर दिन ही बाबर मैच है को अब तो। 7 और 8 को ब्रेक है, 7 और 8 को बाबर मैचेस नहीं है, बट हाँ। बाबर तो क्या नितिन? तो बाबर नहीं, प्रभात जयसूर्या। प्रभात लेकिन जयसूर्या शिखर, वो। पाकिस्तान बैटिंग भी यार प्रेशर में तो आती है यार, 266 कोई भाई हलवा तो नहीं है मतलब। अब 1 मिनट बच बच गया है, तो यूपी के कमेंट्स देवांशु भाई लेते हैं। एज यूजुअल ज्वाइन करते हैं जब हमारा वीडियो खत्म होने वाला होता है। तो भाई जल्दी से कमेंट दे दो अपने। देवांशु यार भाई, मैंने आप यू हैव मैच 1 minute टू से समथिंग इफ यू वांट टू से। हु हैड द मैंने एज? मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कमेंट दैट दे दो, ईशान किशन कमेंट दे दो। ईशान किशन परफॉर्म्ड एट नंबर 5। सो केएल के लिए मजा आ जाएगा। नहीं तो क्या केएल के देवांशु लिए भाई, आप अगर तो मैच केएल पूरा केएल होता सेफ, तो चाहते हो इंडिया ना। केएल सेफ है। 266 डिफेंड कर लेती क्या? इंडिया 266 डिफेंड कर लेती? आ, अगर शॉर्ट एंड गेम होता ना तो मुश्किल था। हाँ। 50 ओवर में मे बी अगर कुलदीप के पास पूरे 10 ओवर डालने का मौका पर होता तो मे बी, बट अगर शॉर्ट एंड में नहीं हो पाता। वी ऑल ये एग्री तो विद है। दिस, नहीं तो वी ऑल आपका एग्री तो विद दिस। केएल आपको चाहिए ना नंबर 5 पे, तो आपके लिए अच्छा कैसे हुआ? हाँ, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप क्यों खुश हो रहे हो? नहीं नहीं, मेरे को देश का भी तो सोचना है। अरे अब देश का मत सोचो यार, इतना हम लोग नेशनलिस्टिक नहीं देश का तो है, छोड़ सेलेक्टर्स दो ही नहीं यार। सोचते यार। हम बस सिलेक्टर्स और ये सब सोचते हैं लेकिन हम।